सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। तो एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। हमें पीड़ा है, हमें दर्द है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं आपके साथ राजेश कुमार और वक्त हो चुका है प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में बात आज हुड़दंग का जोर, आंदोलन हुआ क्या कमजोर, इसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि कल जिस प्रकार का हुड़दंग किसानों ने दिल्ली में मचाया था, जिस प्रकार का उपद्रव लाल किले में किया था और जिस प्रकार से लाल किले में झंडा फहराया, उसके बाद लगातार किसानों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस सामने आई और कई किसान नेताओं के नाम उन्होंने इस दौरान लिए कि किस वजह से किसान नेता बेशक सफाई दे रहे हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कटघरे में किसान नेताओं को खड़ा किया है। लेकिन अब किसान आंदोलन में फूट पड़ती हुई भी नजर आ रही है। 2 किसान संगठन जो हैं वो अलग हो चुके हैं। तो क्या यह किसान आंदोलन अब कमजोर हो चुका है और क्या अपने आप ये खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? और जो कल की हिंसा हुई दिल्ली में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पे चर्चा प्राइम टाइम में। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो हिंसा से बैकफुट पर किसान संगठन, बड़ी खबर इस वक्त की। 1 फरवरी को संसद मार्च जो होना था उसे स्थगित कर दिया गया है। अगला कार्यक्रम अगली मीटिंग में तय होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शांतिपूर्वक आंदोलन किया, यह किसान संगठनों का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंसा से बैकफुट पर किसान संगठन, इस वक्त की बड़ी खबर। 1 फरवरी को संसद मार्च स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अगला कार्यक्रम अगली मीटिंग में तय किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया, यह किसान संगठन कह रहे हैं। लेकिन कल की जो तस्वीर थी वो अशांतिपूर्वक थी और उसी तस्वीर के बाद से आज बैकफुट पे किसान संगठन दिखाई पड़ रहे हैं। जो उनको सपोर्ट मिल रहा था वो अब सपोर्ट देश भर से गायब नजर आ रहा है। तो तस्वीरें कुछ कल की कि किस प्रकार से हुड़दंग दिल्ली में मचाया गया, दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं इस वक्त, तो किसानों का हुड़दंग और इसकी वजह से जो है किसान आंदोलन जो है वो कमजोर हुआ है। दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और यह संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने क्या कहा वो सुनिए आप। 26 मार्च को देश जब रिपब्लिक डे परेड और सेलिब्रेशंस मना रही है तो उस समय ये ना करके उसके बाद में ट्रैक्टर मार्च करें, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद जब वो इंसिस्ट कर रहे थे तो हमने उनको सजेस्ट किया कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो पेरिफेरल है उस पे वो ट्रैक्टर मार्च निकालें। दिल्ली पुलिस ने उनको ये भी आश्वासन दिया कि उनकी सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मीडिया कवरेज में भी उनको सहयोग प्रदान करेगी। 12 बजे दोपहर से शुरुआत हो और 5 बजे तक खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरी कंडीशंस जो ले की गई वो था कि ट्रैक्टर मार्च जो किसान लीडर्स थे, जो उनके वरिष्ठ लीडर्स थे, वो लीड करें, वो अगली पंक्ति में वो रहें। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उन पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था वो दाहिने ना मुड़ करके और वो भी वहां पे
वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है कि इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। 2 डीएफएमडी, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 पीसीआर वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। तो कई किसान नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। सतराम सिंह पन्नू, दर्शनपाल सिंह पर भी कई संगीन आरोप लगे हैं। लेकिन जहां पर इस वक्त बात होनी चाहिए थी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देखिए। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार जब देश के लाखों किसानों को बलपूर्वक नहीं हटा पाई तो छल पूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति। जब लाठियां डंडे बरस रहे थे तो पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति, फिर मीटिंग पर मीटिंग कर थका दो और भगा दो की नीति, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो की नीति, और अब अंतिम छल है अराजकता का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति। यह है मोदी सरकार का असली षड्यंत्रकारी चेहरा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर बैठक साझा करता है, उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी? अगला बिंदु, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मोदी सरकार को यह तो बताना पड़ेगा कि इतनी आसानी से कोई भी हिंसक समूह लाल किला जो हमारे प्रजातंत्र का सिंबल है वहां तक पहुंचा कैसे? लाल किले की मैं एक बात चिन्हित करना चाहता हूं, जोर देकर कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन ने। पंजाब में उनकी सरकार है। ऐसा जब आंदोलन होता है 26 तारीख को, जब किसान नेता कुछ कह रहे थे कि ये फाइनल मैच है, हैबिचुअल क्रिमिनल्स है, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी, नहीं की। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। सीएए में भी ऐसा ही हुआ। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में भी लाया। सरकार ने तो 10 राउंड चर्चा की है, तैयारी दिखाई है। चर्चा के लिए बुलाया, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा तो करो, दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम हुआ है इन कानूनों से। एमएसपी, मंडी, मालिकाना हक, किसी को भी ठेस नहीं पहुंची है, सब जारी रहेगा, ये मालूम है। एक किसान को ऑप्शन देने का प्रयास है इन कानूनों में। पर सवाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जहां आपस में सियासत
में लगे हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कई चीजें साफ करने की कोशिश जो है वो की है। 3 खास मेहमान चर्चा में मेरे साथ, साबित मलिक किसान नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। दिनेश सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और मोहन ढिल्लों कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साबित मलिक आपके पास आऊंगा। ट्रैक्टर परेड में कल की हिंसा से क्या किसान अब बैकफुट पे हैं? 1 फरवरी को संसद मार्च करना था, वो भी अब टाल दिया गया है। अब दोबारा मीटिंग होगी, फैसला लिया जाएगा। कल जो हिंसा हुई है उसने किसान आंदोलन को तो कमजोर किया ही है, देश को भी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया है। राजेश जी, जो कल घटना हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं जी, और हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी किसान संगठन का उससे कोई लेना देना नहीं है जी। और जो वहां पर झंडा फहराया गया था जी, वो भी एक धार्मिक झंडा भी नहीं था, उसका कलर अलग था और वो किसी मतलब संगठन का झंडा नहीं था जी। दूसरा, राजेश पन्नू और दीप संधू जी, वो लोग पहले ही वीडियो वायरल करके अब जो बातें खुल रही है उन्होंने बता दिया था कि हम संयुक्त मोर्चे के साथ नहीं है, हम अलग से रूट करेंगे जी। तो मेरी मांग है कि उनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए और उनका ये जानकारी ली जाए जी। और सार्वजनिक की जाए कि वो किन लोगों के टच में थे जी। 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब वहां पर थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा फहरा रहे थे, इन लोगों को कैसे घुसने दिया गया? जी, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया, साबित मलिक सुन लीजिए थोड़ा सा, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काऊ भाषण दिया है, दर्शन पाल सिंह ने लोगों को रूट बदलने के लिए भड़काया है। ये तो आपके किसान मोर्चे में साथ ही थे जनाब, दिल्ली पुलिस कह रही है। ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए तरह तरह की चीजें पहले दिन से चल रही है, अभी भी वही स्थिति मतलब ये भी भड़का रहे थे अपने लोगों को ताकि आंदोलन कमजोर हो। हम बता रहे हैं आपको जी। हम लोगों को जो रूट दिया गया था, हमारे सारे किसान उसी पर गए थे जी। अगर उससे अलग कहीं कोई जा रहा है जी। जब हमको ये कह दिया था आपको दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा जी। आप इन रूटों पे जाओगे, वो रूट तय हो गए थे, भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, 26 जनवरी थी, इसके बाद किसके सहयोग से, कौन लोग थे वो जो अंदर चले गए हैं? जी, कौन लोग थे जिनके सहयोग से अंदर गए? चलिए मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। दिनेश सिंह, आपसे अहम सवाल, सुरजेवाला ने कई सवाल आपके ऊपर दागे हैं और साफ पूछा है कि दीप सिद्धू फोटो भी आपके नेताओं के साथ खिंचाता है और झंडा भी वो वहां पे जाकर फहराता है, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी का सब कुछ किया धराया है। सफाई आपकी। देखिए राजेश भाई, कितनी पहले से तैयारी पार्टी की है कि मेरे साथ किसी की फोटो आ जाए तो क्या वाला हो जाता है। जी नहीं, अगर राहुल गांधी के साथ होते तब तो आप हड़कंप मचा देते अभी तक तो। जी राजेश भाई, पूरी बात हो जाए जी, कितने पहले से तैयारी और किस तरह की तैयारी। जी, आज मलिक जी भी कह रहे हैं, एक बार भी वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं कि 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व होता है उसको शर्मसार करने का जिन्होंने काम किया। शर्मिंदगी हम लोग महसूस करें, हम उसकी निंदा कर रहे हैं। आपके हाथ में शासन है, सत्ता है, सब कुछ है। अपने अपने समय पर लोग आपने कहा, मैंने सुना कि नहीं, इतनी धैर्य नहीं है। यही धैर्य 26 जनवरी को भी नहीं था किसान नेताओं के पास। जरा सुनिए, बोलता नहीं हूँ तो आपसे निवेदन है कि जरा सुन लेंगे तो अच्छा बोलेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 26 जनवरी के दिन जी, देश नहीं पूरी दुनिया के सामने जो भारत की छवि आपने बनाई है, किस लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराया जाता है, इसके आन मान और सम्मान में कितने हमारे वीर शहीद हो गए, आप उस जगह पे आपके लोग जाके झंडा फहराए और आपको भनक तक ना हो, आप यहाँ बैठ के कहते हैं कि नहीं हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप ही लोग थे जो पुलिस और प्रशासन को आश्वस्त किया था कि हम अपनी रूट पर जाएंगे। नहीं, दिनेश सिंह जी, लाल किले को बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं थी? दिनेश सिंह जी, दिनेश सिंह, बड़ा अहम सवाल है। वो सिंघू बॉर्डर से आके यहां तक पहुंच जाते हैं, लाल किले तक पहुंच जाते हैं। लाल किले को बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या किसानों की जिम्मेदारी थी
या आपकी जिम्मेदारी थी? राजेश आपको जी, पता था? बिल्कुल। एनआईए ने कई बार होशियार भी किया था कि किसान हुड़दंग मचाएंगे। लाल किले की बचाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है, समाज की भी है, हमारी भी है, आपकी है, जी। सबकी है। लाल किला सिर्फ सरकार का नहीं है, लाल किला राष्ट्रीय धरोहर है, हम सबका है। और शर्म नहीं आती किसान नेताओं को जब जाके एक धार्मिक वहां पर झंडा फहराया जाता है। आपको शर्म आ रही है? आपने 72वें गणतंत्र दिवस पर देश के जवान को अपमानित कराने का काम किया, आपको शर्म आती है? आपके पास शासन है, सत्ता है और निगाह रखे किसान। आपको राष्ट्रीय ध्वज और धर्म ध्वज में अंतर नहीं महसूस हो रहा है? आप कह रहे हैं दूसरे कलर का था। गजब बात आप कर रहे हैं। पूरी देश में, पूरी दुनिया में देखा है। आप लोगों ने उसके अंदर घुसाया, आप लोग किसानों के आंदोलन को कमजोर नहीं, दिनेश सिंह देखिए आपस में मलड़िए, समय बहुत कम है, बहुत कम समय, बहुत कम समय, समय बहुत कम है। साबित मलिक दिनेश सिंह भाई, साबित मलिक दिनेश सिंह भाई, समय बहुत कम है और चाहता हूं कि ये आपस में लड़ने में सारा समय व्यतीत ना हो जाए। मोहन ढिल्लों में आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस की तरफ से कई आरोप लगाए गए और बीजेपी की तरफ से आपके ऊपर अभी आरोप लगाए गए। प्रकाश जावड़ेकर सामने आए थे, उन्होंने कई कुछ आपके ऊपर भी कहा, राहुल गांधी के ऊपर भी कई तंज कसे। क्या ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ गया और राहुल गांधी के ऊपर प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने किसानों को भड़काया था? क्या इसमें सच्चाई कितनी है? मोहन जी, आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, सवाल सुना आपने सर? हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुना और मैं आपका जवाब दूं। तो सबसे पहली बात तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मैं आपको साफ कर दूं कि हम किसी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं रखते। हिंसा किसी के भी साथ हो, नुकसान देश का है और हम सब लोगों का है। आपस में हम सब लोग भाई हैं, देश के नागरिक होने के साथ भाई हैं। पर देखिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी दिनेश जी कह रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि 60 दिन से ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। करीब करीब 100 हमारे किसान भाई इस आंदोलन की भेंट चढ़ गए, अपने प्राण, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक फूटा शब्द इन लोगों के मुंह से, इतने बेशरम लोग हैं ये, एक फूटा शब्द ना किसी सरकार के नुमाइंदे ने, ना किसी ने इनके पक्ष में बोला, ना कोई कंडोलेंस लेटर लिखा मोहन ढिल्लों, कांग्रेस की तरफ से भी 394 पुलिस वाले घायल हुए हैं, वो भी तो हमारे लोग हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा आप लोगों ने। जो किसान शहीद हुए, जिनकी मौत हुई, उसका दुख है, पूरे देश को दुख है जनाब, लेकिन उनके ऊपर भी तो बोलना चाहिए ना आपको। राजेश जी मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैं बोल रहा हूँ। मैंने सबसे पहली लाइन बोली, हम किसी प्रकार की हिंसा के समर्थक नहीं, चाहे पुलिस वाले हो चाहे वो किसान हो, किसी को भी चोट लगती है वो हमारे भाई हैं, दर्द हमको पूरा बराबर होता है। पर देश के अंदर देश चलता है संविधान से और संविधान हमें अपनी हक रखने का, मांग रखने का, आंदोलन करने का पूरा हक देता है। आप देखिए तारीख पर तारीख रख के किस तरह से इन्होंने आंदोलन कमजोर किया। आप देखिए देश के अंदर 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्पेशल सुरक्षा लगाई जाती है। आप हमेशा देखिए, उसके बावजूद किसानों ने 4 दिन पहले बताया था कि हम एक रूट पे अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जो उन्होंने, कुछ लोगों ने नहीं निकाली। तो क्या पुलिस को या सुरक्षा एजेंसियों को या जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कहाँ थी अगर इस तरह का कोई प्रपंच रच रहे थे या कुछ भी? देखिए, सरकार ने ये आंदोलनों को बदनाम करने का ठेका ले लिया, अपने आप को सही साबित करने का। किसी भी आंदोलन को बदनाम, सर समय कम है, इसलिए मैं छोटा-छोटा जवाब ले पाऊंगा। ने कि झंडा फहरा दिया, देखिए सुई की घड़ियां बड़ी तेजी से घूमती हैं, समय रह नहीं जाता आखिर में। मैं फिर आऊंगा आपके पास, टेंशन मत लीजिएगा। साबित मलिक, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस वक्त दिनेश सिंह से जवाब लेना जरूरी है। दिनेश सिंह, कांग्रेस भी आपके ऊपर आरोप लगा रही है और किसान नेता भी आपके ऊपर यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मिली भगत से सब कुछ हुआ है और सरकार ने आंदोलन को छल पूर्वक हटाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की है। इस पे सफाई मैं आपकी चाहूंगा। और दीप सिद्धू ने 25 तारीख को इस प्रकार के भड़काऊ बयान दिए थे, सरकार को पता था, एनआईए को सब पता था, लेकिन क्या आपने हल्के में इन चीजों को लिया? बिल्कुल नहीं, हमने हल्के में नहीं लिया है। लाल किले तक कैसे पहुंचे?
जो राजेश लाल किले तक पहुंचना बहुत बड़ी ये बात है दिनेश सिंह, बहुत बड़ी बात है। अगर वो आज लाल किले तक पहुंचे, अब देखिए अगर वो वापस नहीं जाते, लाल किले पे बैठ जाते, क्या कुछ हो सकता था? पूछ लीजिए मेरी तरफ से कि 84 के हिंसा को आप क्या मानते हैं? 84 के सिख भाइयों के गले में टायर जलाकर जिंदा जला दिया गया था, वो हिंसा नहीं थी, वो गांधी जी का हिंसा आंदोलन था। शर्म नहीं आती है कांग्रेस के साथियों को? और पुलिस के शब्द पर मैं आपके पास आ रहा हूँ, आऊंगा। इतने घायल हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि ये कांग्रेस का इतिहास है। 100 किसान मर गए तो आपकी तरफ से तो नहीं आया? किसी के किडनी में दर्द हो जाता है, ट्वीट कर देते हैं आप लोग। किसी के किडनी में दर्द हो जाएगा, ट्वीट कर देंगे। 100 किसान मरे तो ट्वीट नहीं हुआ है। जवान मारे जाते हैं तो उनको दुख नहीं होता। अब मैं आता हूँ आपके मूल सवाल पर। आपने जो सवाल किया इनपुट था, हम बार बार कह रहे थे इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों का अपना स्वार्थ जुड़ा है और इस आंदोलन में असामाजिक तत्व भी इसमें आए, लेकिन उस समय कांग्रेस की दिनेश सिंह, देश यही तो जानना चाहता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि इसमें असामाजिक तत्व है, इसमें खालिस्तानी है, इसमें पाकिस्तानी है, इसको चाइना से पैसा मिल रहा है, कनाडा से पैसा आ रहा है। तो देश जानना चाहता है कि सरकार ने रोका क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों इन्हें दिल्ली तक आने दिया, क्यों इन्हें लाल किले पे झंडा फहराने दिया? देश तो जानना चाहेगा ना। बिल्कुल जानना चाहेगा राजेश जी। 26 जनवरी के दिन दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है वो काबिल-ए-तारीफ काम किया है। बाकी तो राजनीतिक दल और किसान संगठन चाहते थे कि दिल्ली की सड़कें लहूलुहान हो जाए, वो यही चाहते थे। लेकिन ये तो दिल्ली पुलिस की मैं कहूँगी काबिलियत है कि बिना किसी लाठे डंडे के जोर से, बल्कि वो महिला पुलिसकर्मी सड़कों पर बैठ जाए और दिल्ली और लाल किले पर झंडा फहराने दिया। 26 जनवरी का दिन था। अगर आप इसे काबिलियत मानते हैं तो थोड़ी मुझे हैरानी होगी। लाल किले पे कोई आके झंडा फहरा के चले जाए और आप इसे काबिलियत माने तो मुझे थोड़ा सा दुख है। हम रिंग रोड पर नहीं आएंगे, वो कैसे आ गए? आपके दिनेश सिंह, मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि वो लाल किले तक कैसे पहुंच गया आउटर रोड से? क्या रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे? आपने दिन भर दिखाया राजेश जी, आपके चैनल ने भी दिन भर दिखाया। हमने दिखाया, हम जिम्मेदारी के साथ दिखा रहे हैं और उसी जिम्मेदारी के साथ मैं सवाल भी पूछ रहा हूँ सर। आपने भी दिन भर दिखाया, ऐसे पहुंचे। उन्होंने लोहे के बैरिकेड को तोड़ दिया। मतलब आप अंडर एस्टिमेट कर बैठे थे, आपको नहीं पता था कि इतनी संख्या में किसान आएंगे। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, फिर आऊंगा, समय कम होता जा रहा है। साबित मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 25 तारीख को दीप सिद्धू ने किसान मोर्चा का जो मंच था उसका इस्तेमाल किया था और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। क्या पुलिस को इसके बारे में किसानों की तरफ से बताया गया? क्या उन्हें रोकने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए या किसान चाहते थे कि जो कुछ होना वो हो? मैं साबित दिनेश भाई मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश भाई समय कम होता है। कहा था कि मैं नहीं मानूंगा, उसको किसान मोर्चे ने पहले ही अलग कर दिया था। जी साबित मलिक, मेरा सवाल सुन रहे हैं आप? साबित मलिक, हाँ मेरे पास आवाज आ रही है आपकी। हाँ साबित मलिक जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ किसान मोर्चे ने पहले ही उसको अलग कर दिया था। 25 तारीख को उसने अपनी फेसबुक से लाइव किया था कि हम लोग संयुक्त मोर्चे के साथ नहीं है, हम अपना अलग रूप अपनाएंगे। तो आपके नेताओं ने जिम्मेदारी ली थी, आप जो वॉलंटियर खड़े होने वाले थे सड़क के किनारे, कहाँ थे वो? कोई लिखित हम अपने आंदोलन को देखेंगे कि पूरी दिल्ली को देखेंगे, जहां हमारा रूट निकल रहा था हम उसके साथ में। आप ये नेता फिर जिम्मेदारी क्यों ले रहे थे कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेंगे, हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे? क्या दिल्ली पुलिस को दिखाया कुछ और करना कुछ और था? जाने की अनुमति नहीं थी, दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं थी, तो दिल्ली की अंतरिम सुरक्षा की जिम्मेवारी हम कैसे उठा सकते हैं? आप ये बताइए। हम रोकना तो आपकी जिम्मेदारी थी। आपके किसान नेताओं ने तो दिल्ली पुलिस से मांग की थी जनाब कि हम मार्च करेंगे, 26 तारीख को करेंगे। दिल्ली पुलिस तो आपसे कह रही थी कि आप 2 दिन बाद कर लीजिए, लेकिन आप अड़े थे कि 26 को ही करेंगे और नतीजा पूरे देश ने देखा। दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर गणतंत्र दिवस में जो हो रहा था। सरकार से जो बात हुई थी, दिल्ली पुलिस से बात हुई थी, उसी रूट पर मार्च किया है जी। लेकिन वो जो लोग अंदर घुसे हैं उससे जब हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको किसान कैसे संभाल सकता है? वो प्रशासनिक काम है, वो सरकार का काम है। अंदर जाने की अनुमति हमें नहीं थी, हम उनको जाकर कैसे रोक लेते?
चलिए समय कम होता है। मोहन ढिल्लों, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने उकसाने का काम किया है। शामिल किया हुआ है जी दिनेश सिंह जी, समय कम है, थोड़ी सी अच्छे से बात कर लेते हैं। मोहन जी आपके पास आ रहा हूं। आपके ऊपर आरोप लगा है आपने किसानों को उकसाया है, सफाई इस पर, और ये क्या सियासत से बढ़कर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि जो कुछ हुआ है लाल किले में वो हमारे सबके लिए शर्मिंदा करने वाला है? जी देखिए, पहली बात तो दिनेश जी, आप अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी सी सभ्यता का परिचय दीजिए। नहीं, बिल्कुल हम सभ्यता का परिचय दे रहे हैं मोहन जी। आप डिबेट के बीच में जैसे नए लड़के चिल्लाते हैं, शायद कुर्ता पजामा पहनकर पहली बार डिबेट में बैठे हैं। चलिए हम आप मोहन जी, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे पास भी 3 से 4 मिनट और बचे। मेरी बात सुनिए। गॉडसे का मंदिर बनाने वाले इस देश में हमें हिंसा और इसमें गॉडसे कहां से आ गया? सुन लीजिए, ये जो इन्होंने एक सवाल इन्होंने बोला कि हम हिंसा और अहिंसा पर बात करते हैं। देखिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने अपना स्टैंडर्ड कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया। आप एक बात बताइए, देश में सरकार किसके पास है, सरकारी मशीनरी किसके पास है, इंटेलिजेंस किसके पास है? अगर देश की जनता 25 लाख लोग अपना आंदोलन खड़ा करने आ रहे तो हो सकता है उसमें से 10-5 हजार लोग अराजक हैं। आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपकी फोर्स क्या कर रही थी? आप लोग जब हमारी संवेदनाएं हैं जिनको, लेकिन राजनीति से ऊपर आपको भी सोचने की जरूरत होगी। ये राजनीति करने का मंच नहीं है। देश शर्मसार हुआ है उन अन्नदाताओं की वजह से जो 60 दिन से वहां पर तसल्ली से बैठे हुए थे। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा आपसे, किसी और दिन गहनता से इस पर चर्चा जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश सिंह, साबित मलिक और मोहन ढिल्लों मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें रखने के लिए। तो बिल्कुल हमें एक देश के नागरिक होने के नाते यह सोचने की जरूरत है और राजनीति से उठकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि लाल किले में जो हुआ है उससे हम शर्मिंदा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा है, क्योंकि जो हमारे बाप दादाओं ने बचा के रखी थी धरोहर, उस पर हमने कहीं ना कहीं काला धब्बा लगाया है। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।